देर शाम को अबिगेल एक खाली थिएटर में बैले का अभ्यास कर रही थी। इस बीच अपराधियों का एक समूह हमला करने की तैयारी कर रहा है। हैकर ने अबिगेल के घर में सभी सुरक्षा कैमरे बंद कर दिए और स्नाइपर छत पर चढ़ गया। जब अबिगेल थिएटर छोड़ देती है तो उसके ड्राइवर उसे कार पर ले जाते हैं। अनजान अपराधियों ने उसके नीचे एक ट्रैकर रखा है। जैसे ही कार चलती है अपहरणकर्ता भी चलते हैं। हैकर ने घर के दरवाजे खोले और 3 अपराधी फर्नीचर के पीछे छिपने के लिए अबिगेल के बेडरूम में घुस गए। महिला को एहसास होता है कि वे विरोध में एक बच्चे का अपहरण करेंगे, क्योंकि वह आमतौर पर बच्चों के साथ गड़बड़ नहीं करती है। दूसरों ने उसे इससे निपटने के लिए कहा। जल्द ही अबिगेल घर आता है और बिस्तर पर उतर जाता है, इसलिए अपराधी हमला करने के मौके का उपयोग करते हैं। एक आदमी उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अबिगेल ने पेंसिल से अपने हाथ को छुड़ा दिया। दूसरा आदमी उसे पकड़ने के लिए अपने मुंह को कवर करता है, जबकि पहला आदमी उसे मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन महिला उसे एक बच्चे को चोट पहुंचाने से रोकता है। फिर उसने अबिगेल को सोने के लिए शामक दवा के साथ इंजेक्ट किया। टीम का दूसरा आधा सदस्य बाहर इंतजार कर रहा है और घर में लोगों को चेतावनी देता है कि एक कार आ रही है। जब स्नाइपर ने आने वाली कार को अपनी देखभाल के नीचे रखा तो तीनों ने अबिगेल को एक बैग में डालने के लिए जल्दी कर दिया और खिड़की से बाहर निकला। जब वे बगीचे को पार करते हैं और स्नाइपर के साथ फिर से जुड़ते हैं तो अलार्म सक्रिय हो जाता है और उन्हें चलाना पड़ता है। सौभाग्य से अंतिम 2 अपराधी उन्हें समय पर उठाते हैं और वे बिना किसी समस्या के भाग गए। सवारी के दौरान वे यह सुनिश्चित करने के लिए अबिगेल की नाड़ी की जांच करते हैं कि वह ठीक है, और जब वे ट्रैफिक तक पहुंचने वाले हैं तो उसकी आंखों को बांध देते हैं। हैकर ड्राइवर को एक अलग सड़क लेने के लिए कहता है, लेकिन ड्राइवर अचानक मुड़ जाता है और वैन को एक बड़े ट्रक के पीछे छिपाता है। अंत में वे अपने गंतव्य तक पहुंचे, जो शहर के बाहर एक पुरानी परित्यक्त हवेली थी। वहां वे लैम्बर्ट से मिलते हैं। उस आदमी ने उन्हें काम पर रखा था जब उन्होंने अबिगेल को एक बिस्तर पर हथकड़ी लगाई। लैम्बर्ट ने समूह को नियमों की याद दिलाई। उन्हें कोई नाम या बैक स्टोरी साझा नहीं करना चाहिए और उन्हें अपने बीच शरारती होने से बचना चाहिए। यह 24 घंटे का काम है, इसलिए उन्हें अबिगेल को तब तक देखना चाहिए जब तक कि उसके अमीर पिता 50 मिलियन नहीं भेजें। लैम्बर्ट उन्हें यह नहीं बताता कि पिता कौन है, लेकिन वह ट्रैक होने से बचने के लिए सभी के फोन इकट्ठा करता है। छोड़ने से पहले लैम्बर्ट ने प्रत्येक टीम के सदस्य को चूहे पैक से प्रेरित एक कोड नाम दिया। इसके बाद टीम घर में सभी पेय का आनंद लेने लगती है। जॉय ने डीन के साथ अपनी कैंडी साझा करने से इनकार कर दिया और डीन ने स्मार्ट होने का नाटक किया और सभी की पिछली कहानी का अनुमान लगाने की कोशिश की, लेकिन जब जॉय ने उसका मजाक उड़ाया तो वह विफल हो गया। यह देखने के लिए कुछ पैसे दांव लगाते हैं कि क्या वह बेहतर कर सकती है, और उनकी शरीर की भाषा, कपड़े और व्यक्तित्व को पढ़कर वह सही ढंग से अनुमान लगाती है। फ्रैंक एक जासूस था, पीटर एक गंभीर भीड़ का प्रवर्तन करने वाला है, हैकर सैमी पैसे से आता है और यह मजे के लिए कर रहा है, रिकल्स एक पूर्व मरीन स्नाइपर है और डीन एक सामाजिक ड्राइवर है। बदले में फ्रैंक ने जॉय को एक ठीक होने वाले नदी के रूप में निष्कर्ष निकाला। फिर जॉय ने अबिगेल की जांच की, जिसने शिकायत की कि आंखों का पट्टा बहुत तंग है। जॉय ने अपना चेहरा ढक दिया और आंखों का पट्टा उतार दिया। उसने यह भी देखा कि हथकड़ी उसे चोट पहुंचाती है, इसलिए उसने अपने हाथों को सामने रखा। चूंकि अबिगेल रो रही है, जॉय बताता है कि वे उसे चोट नहीं पहुंचाएंगे और वे केवल पैसे चाहते हैं, इसलिए अबिगेल ने उसे एक गुलाबी वादा करने के लिए कहा। जॉय साझा करता है कि उसके पास एक बेटा है और बदले में अबिगेल उसे बताता है कि उन्होंने गलती की क्योंकि उसके पिता उसकी परवाह नहीं करते हैं। जब जॉय छोड़ने वाला था तो अबिगेल ने कहा कि उसे खेद है कि उसके साथ क्या होने वाला है। चिंतित जॉय फिर से समूह में शामिल हो गया और फ्रैंक को बताया कि अबिगेल के पिता एक हिंसक व्यक्ति हो सकते हैं। फ्रैंक ने इसे अबिगेल के रूप में खारिज कर दिया, जो जॉय को बुरा महसूस करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक बार जब हर कोई विचलित हो गया तो वह बच्चे की जांच करने गया था। वह उसे बिना आंखों के पंथी देखकर हैरान है और तुरंत उसका चेहरा ढक देता है, जबकि उसकी ओर बंदूक इशारा करता है, जब तक कि वह कसम खाती है कि उसने उसे नहीं देखा। फिर फ्रैंक उसे तब तक दबाता है जब तक कि वह कहती है कि उसके पिता क्रिस्टी बंद नहीं है। लाजर डर गया था। फ्रैंक वापस समूह में भाग गया और घोषणा की कि वह छोड़ रहा है। अन्य एक स्पष्टीकरण की मांग करते हैं और फ्रैंक बताते हैं कि लड़की क्रिस्टोफ है, लाजर की बेटी, एक बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली अपराध बॉस है। जॉय और रिकल्स भी नाम को पहचानते हैं और फ्रैंक की चिंता साझा करते हैं। आगे कैसे बढ़ना है इस पर एक बहस आती है और अंत में वे पैसे प्राप्त करने के लिए रहने का फैसला करते हैं, जिसे वे बाद में भागने और एक नया जीवन शुरू करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। वहां से दूर वे परिधि पर नजर रखने और सभी दरवाजे बंद रखने के लिए सहमत हुए। बाद में जॉय घर के चारों ओर देख रहा है, एक शोर के बाद जो सिर्फ एक खुली खिड़की है। शोर को रोकने के लिए इसे पूरी तरह से खोलते हुए वह एक पिता और उसके बच्चे की पुरानी प्रतिमा देखती है। फिर वह रिकल्स से टकराती है, जो उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश करती है और असफल हो जाती है। उसने उसे यह भी बताया कि वह दूसरों पर भरोसा नहीं करता है और वे एक दूसरे की पीठ देखने के लिए सहमत होते हैं। इस बीच सैमी को टीवी के साथ एक कमरा मिला और अचानक उसके पीछे एक उपस्थिति से चौंक गया, लेकिन यह सिर्फ डीन के लिए एक मजाक है। उसके पास सैमी के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करने की हिम्मत थी और सैमी ने उसे गुस्से से बाहर निकाल दिया। फिर डीन को एक सोने वाला पीटर मिला और उसके चेहरे पर एक आदमी के सदस्य को खींचा। वह घर के चारों ओर घूमता रहता है और एक अंधेरे गलियारे में प्रवेश करता है, जिसमें कई पुराने तस्वीरें हैं, जिसमें एक लड़की भी शामिल है जो अबिगेल जैसा दिखती है। इसके बाद वह तहखाने की रसोई में जाता है, जहां एक दरवाजा खुलता है। भ्रमित वह कमरे में प्रवेश करता है और चूहे से चौंक जाता है क्योंकि वह छोड़ने की कोशिश करता है। अचानक एक अनदेखी उपस्थिति ने उसके पैरों को पकड़ लिया और उसे पीछे खींच लिया। सैमी ने उसकी चीखना सुना और तहखाने में चला गया, जहां उसने डीन को मेज पर बैठा पाया। जब वह उसके पास आने की कोशिश करती है तो उसका सिर गिर जाता है और सैमी उल्टी करने से पहले चिल्लाता है। जल्द ही अन्य लोग तहखाने में भी पहुंचे और वे सहमत हो गए। सैमी के पास ऐसा करने की ताकत नहीं है। वास्तव में यह उन्हें कई साल पहले लाजर हत्यारे के बारे में कहानियों की याद दिलाता है, जिसे वॉल्डेज नाम दिया जाता है। लाजर गिरोह के 3 शीर्ष सदस्यों को उनके मुकदमे से एक रात पहले FBI द्वारा पकड़ा गया था। उन्हें एक होटल की शीर्ष मंजिल पर छिपा रखा गया था और एजेंट हर कोने की रक्षा करते थे। अगली सुबह FBI ने घुस लिया और पाया कि उनके शरीर बिना अंगों के काटे हुए थे। 23वीं मंजिल के दरवाजे को छोड़कर कमरे में प्रवेश या बाहर कोई रास्ता नहीं था। चिंतित होने से वे लड़की की जांच करने और उसे कमरे में अच्छी तरह से पाने का फैसला करते हैं। रिकल्स अभी भी वॉल्डेज से डरता है और छोड़ना चाहता है,
लेकिन जब वह सामने का दरवाजा खोलता है तो वे एक और प्रतिबंधित दरवाजा खोजकर हैरान हो जाते हैं। पीटर ने इसे खोलने की कोशिश की और कोई फर्क नहीं पड़ा, और यह एक सुरक्षा प्रणाली को ट्रिगर करता है जो सभी खिड़कियों को कवर करता है, जिसका अर्थ है कि समूह अब अंदर फंस गया है। जॉय ने निष्कर्ष निकाला कि यह एक जाल है और रिकल्स अपने हथियार की जांच करने के लिए दौड़ता है, केवल एक बंदूक खोजने के लिए। जॉय अबिगेल के पास दौड़ता है और पूछता है कि क्या उसने उसके और फ्रैंक के अलावा किसी और को देखा है, लेकिन अबिगेल ने कसम खाई कि उसने नहीं देखा। वह यह भी साझा करती है कि फ्रैंक ने उसे नुकसान पहुंचाने की धमकी दी, कि उसने कहा कि वह उसके पिता के लिए काम करता है और उसका असली नाम वॉल्डेज था। इसके बाद जॉय रिकल्स से मिलते हैं और वे दोनों साझा करते हैं जो वे जानते हैं। इसका निष्कर्ष निकालना कोई मतलब नहीं है। वे एक रास्ता खोजने के लिए सहमत हुए, लेकिन जब जॉय ने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की तो उसने एक शोर सुना। रिकल्स बहुत अजीब रूप से खड़ा है, इसीलिए वह उसे देखने जाती है और यह पता लगाकर डर जाता है कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसका शव उसकी बाहों में गिर जाता है और वह नीचे जाने से पहले उसे नीचे रखती है। एक गुस्से में जॉय ने फ्रैंक पर अपनी बंदूक का लक्ष्य रखा, उसे वॉल्डेज होने और रिकल्स को मारने का आरोप लगाया। फ्रैंक ने अपनी बंदूक भी निकाली और कहा कि जॉय ने अबिगेल को उसे हेरफेर करने दिया था। उसने पीटर से अबिगेल के बारे में कुछ करने के लिए कहा, इसलिए पीटर उसे गोली मारने से पहले कमरे में गया था। जॉय आया और जल्दी से उसे निरस्त कर दिया। सैमी और फ्रैंक भी अंदर आए, बहस होने लगती है। उसी समय अबिगेल ने आसानी से हथकड़ी हटाई और खड़ा हो गया, अपने सच्चे चेहरे को दिखाने के लिए बैले चाल का उपयोग किया। वह वास्तव में एक पिशाच है। अबिगेल पीटर पर कूद गया और उसे काटने वाला था, लेकिन फ्रैंक ने उसे मार डाला। सभी को चौंकाने के लिए अबिगेल सिर्फ बैठा था जब घाव स्वयं ठीक हो गया। जॉय ने उसे भी गोली मार दी, लेकिन यह स्पष्ट था कि गोलियां कुछ भी नहीं कर सकती थीं, इसलिए वे दौड़ते हुए दरवाजा बंद कर देते थे। समूह चर्चा करता है कि क्या करना है, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि अबिगेल सभी समय वॉल्डेज था। सभी दरवाजे चुंबकीय रूप से सील किए गए ताले और 2 इंच मोटी शटर से सुसज्जित हैं। इसे तोड़ा नहीं जा सकता है और सैमी के पास उन्हें हैक करने के लिए उपकरण नहीं है। हर कोई तनाव में था और जब पीटर ने उन्हें धीमा करने के लिए कहा तो फ्रैंक ने उसकी गर्दन को पकड़ लिया और अंत में चुप होने की धमकी दी। फ्रैंक और जॉय स्टेक बनाने के लिए पूल की छड़ी पकड़ते हैं, जबकि सैमी रसोई में लहसुन की तलाश करता है। जॉय ने मदद नहीं की क्योंकि उसे लगता है कि अबिगेल को मारने से केवल उसके पिता को उन पर नाराज कर दिया जाएगा। एक बार जब वे तैयार हो जाते हैं तो तीनों अबिगेल के कमरे में दौड़ते हैं, लेकिन यह खाली पाने के लिए। अचानक उन्होंने संगीत सुना, इसलिए वे एक और कमरे में चले गए जहां उन्होंने अबिगेल को डीन के शरीर के साथ नाच रहे थे। पहले तो उसने एक प्यारी लड़की होने का नाटक किया, लेकिन जब सैमी ने हमला किया तो अबिगेल ने उसके ऊपर कूद दिया और लहसुन को सूंघा, जो कुछ भी नहीं कर सकता। जब वह मदद करने की कोशिश करता है तो फ्रैंक को धकेल दिया जाता है, लेकिन पीटर उसे उठाने में कामयाब रहता है। हालांकि अबिगेल ने उसे आसानी से जमीन पर फेंक दिया और अपने हार से क्रॉस ले लिया। उसे खून बहने के लिए उसके छाती से मारा और पुष्टि की कि क्रॉस उसे प्रभावित नहीं करेगा। इसके बाद फ्रैंक उसे पीछे से छुरा मारने की कोशिश करता है। हालांकि अबिगेल ने जल्दी से उसे निरस्त कर दिया और इसके बजाय उसके पैर को छुरा मार दिया। हार मान लेते हुए तीनों नीचे वापस जाते हैं, जहां जॉय उन्हें अपने घावों के साथ मदद करता है। उसने उन्हें याद दिलाया कि जब उन्होंने अबिगेल का अपहरण किया तो इंजेक्शन ने काम किया और उनके पास अभी भी एक अतिरिक्त इंजेक्शन था। वे अलग होने के लिए सहमत हुए और जो भी लड़की को पहले पाता है उसे अपने ईयरपीस के माध्यम से जॉय को सूचित करना चाहिए ताकि वह उसे सिरिंज के साथ आश्चर्यचकित कर सके। समूह घर की तलाश शुरू करता है और सैमी एक गंदा तिमाही लेता है, जहां वह चमगादड़ के एक गुच्छा से चौंक जाता है। इससे वह एक पुल में गिर जाती है और जब उसे एहसास होता है कि यह सड़े हुए शरीर से भरा हुआ है तो वह चिल्लाती है। इससे भी बदतर उसे बाहर निकलने के लिए उन पर रेंगना पड़ा। इस बीच अबिगेल ने पीटर को आश्चर्यचकित किया, जो डर से भाग गया और उसके पीछे दरवाजा बंद कर दिया। हालांकि अबिगेल दरवाजा तोड़ती है और बैले चलने के साथ दौड़ती है और उसका पीछा करती रहती है। पीटर जितनी तेजी से हो सके दौड़ रहा था, जब अचानक फ्रैंक एक दरवाजा खोलता है और उसे मार देता है।